हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंट फॉर्मल रिसिप्ट के बारे में। क्या होता है कि जब भी आप किसी भी कस्टमर से आपको पैसा रिसिप्ट होता है या फिर किसी ऐसे इनकम का आपको पैसा प्राप्त होता है जिसका आपको रिसिप्ट सामने वाले कस्टमर को आपको देना होता है, तो आपको ध्यान होगा जब पहले आप रिसिप्ट देते थे तो कुछ इस तरह से मैनुअल पे रिसिप्ट जो है वो बनता था। अब मैनुअल रिसिप्ट में आप देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे आपके कंपनी का नाम, रिसीट विथ थैंक्स फ्रॉम जिससे आपको पैसा मिला है, यहाँ पे रिसिप्ट का नंबर, डेट और यहाँ पे आपका सिग्नेचर, कुछ इस तरह से जो डिटेल है आपका रिसिप्ट का रहता था। अब ये जो रिसिप्ट का जो डिटेल है, अब यदि आप टैली से जब आप प्रिंट करते हैं तो टैली से यदि आपको कोई भी रिकॉर्ड आप करते हैं ट्रांजेक्शन का कि हमको रिसीव्ड हुआ है करके, तो वो आपको इस तरह से जो रिसिप्ट का फॉर्मेट है वो आपको नहीं मिलता। तो इसके लिए हम देखेंगे कि टैली में कैसे उस फीचर को इनेबल कर सकते हैं कि इस तरह से आपको उसमें क्या मिल जाएगा, रिसिप्ट का जो फॉर्मल है वो मिल जाएगा कि आप किस तरह से फॉर्मल रिसिप्ट टैली से प्रिंट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे टैली स्क्रीन में कि हम देखते हैं कि अभी जनरली आप किस तरह के रिसिप्ट को प्रिंट करते हैं और एक फीचर है जिसको इनेबल करने के बाद आप कैसे फॉर्मल रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं अपने टैली से। तो हम चलते हैं हमारे टैली स्क्रीन में। अब आगे हमारे टैली स्क्रीन में, हम टैली स्क्रीन में आने के बाद हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ पे, हमारे वाउचर्स में। वाउचर्स में जब हम आते हैं F6 को प्रेस करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो जब भी आप यहाँ पे पैसा आपको किसी से मिलता है तो आप यहाँ पे सिंपल क्या लिखते हैं, कैश। हमको यहाँ पे कैश में पैसा मिला है। अब मान लीजिए किसी का मान लीजिए मुझे ही किसी बच्चे का ट्यूशन फीस मिला, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ट्यूशन फीस लिख दिया यहाँ पे। अब ट्यूशन फीस किसी बच्चे का कितना मिला, मान लीजिए मुझे मिला 5000 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया 5000 ट्यूशन फीस लिख दिया। अब यहाँ पे ट्यूशन फीस लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि मुझे यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट जो हुआ है कहाँ से, यहाँ पे मैंने लिख दूँगा रिसीव्ड अमाउंट जो है, या रिसीव्ड ट्यूशन फी लिख देते हैं हम यहाँ पे, रिसीव्ड ट्यूशन फी ऑफ ₹5000, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। और इतना करने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, एंटर एक्सेप्ट करा देते हैं। अब इसको हम कीबोर्ड से पेजअप बटन का यूज़ करते हुए वापस पेजअप करते हैं, वाउचर में आते हैं हमारे। कंट्रोल P को जब हम प्रेस करते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू जब चेक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो रिसिप्ट है कुछ इस तरह से प्रिंट होता है कि हमको यहाँ पे ट्यूशन फी मिला है 5000 रुपये और वो भी कैश में मिला है। बट हमको यहाँ पे किस पार्टी से हमको पैसा मिला है या किस बच्चे से हमको पैसा मिला है, ना तो हम यहाँ पे हमारा उस पार्टी का नाम आता है और ना ही यहाँ पे किसी बच्चे का नाम हम यहाँ पे मेंशन कर पा रहे हैं। तो ये जो रिसिप्ट है कुछ इस तरह से आपको टैली से जनरली प्रिंट आप यहाँ से करते हैं। बट यहाँ पे या तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि आप यह क्या कर सकते हैं कि आप वापस इस नरेशन वाले ऑप्शन में आए। नरेशन में आप लास्ट में आप यहाँ पे ऐड कर दे फ्रॉम, ये जो भी कस्टमर का नाम है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अमन, तो मुझे अमन से मिला, मैंने एंटर कर दिया, एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। अब पेजअप करेंगे, कंट्रोल P को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम जाके जब प्रीव्यू पे चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको अमन से पैसा मिला है कि आपने टाइप किया है वो यहाँ पे मिल जाएगा। बट ये रिसिप्ट का जो फॉर्मेट है वो वही रहेगा, भले यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो ये जो रिसिप्ट का प्रोसेस है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपके लिए ऑप्शन है गेटवे ऑफ टैली में वापस आना होगा। गेटवे ऑफ टैली से आपको जाना होगा कहाँ पे, अल्टर वाले ऑप्शन में। जब आप अल्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे आपको उसके ऑप्शन के बाद जस्ट नीचे मिल जाएगा वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में आपको यहाँ पे जाना है, आपको अपने रिसिप्ट वाउचर को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे रिसिप्ट वाउचर मेरा सिलेक्ट हो गया है, एंटर करेंगे। एंटर करते हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंटिंग का जो ऑप्शन है, यहाँ लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट फॉर्मल रिसिप्ट आफ्टर सेविंग। इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है, वाई बटन को प्रेस करके यस कर देना है, एंटर इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। इतना करने के बाद आपको आ जाना है कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली में, और आपको चला जाना है वापस वाउचर वाले ऑप्शन में। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, नेम ऑन रिसिप्ट। अब यही जो ट्रांजेक्शन है अब आप करेंगे, मान लीजिए कैश में आपको किसी बच्चे से ट्यूशन फी आपको मान लीजिए मिला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्यूशन फी हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ट्यूशन फी मैंने लिखा, मान लीजिए 5000 हमको मिला है यहाँ पे, तो मैंने 5000 लिखा। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ रेसिपेंट, किससे हमको पैसा मिला है, तो मैंने कहा यहाँ पे राकेश से मुझे पैसा मिला, तो मैंने राकेश का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। नरेशन में जो आप लिखना चाह रहे थे वो नरेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि रिसीव ट्यूशन फी ₹5000, एंटर करते जाएंगे, एंटर यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे इस पर एक्सेप्ट कराएंगे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो रिसिप्ट है कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम राकेश, जैसे कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा था रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम, जो हमारे पुराने बिल बुक में हुआ करते थे, रिसीट बुक में।
तो ये इस तरह से रहेगा। यहाँ पे 5000 अमाउंट आपको मिला है लिखा रहेगा। आप यहाँ पे नरेशन भी लिख सकते हैं, रिसीट ट्यूशन फी ₹5000, और यहाँ पे आपका ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा। तो ये होता है आपका क्या, टैली में फॉर्मल रिसिप्ट। तो इस तरह से आप टैली में क्या कर सकते हैं, फॉर्मल रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं।